देखिए, कल पूरे दिन में हमारे ज़िले में 723 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 552 का रिपोर्ट आ गया है कल रात तक। शेष का आज अभी दिन में आ जाएगा। इनमें से 525 नेगेटिव थे और 27 पॉजिटिव थे। तो ये पॉजिटिविटी का जो रेशियो है, ये धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, 10% से भी नीचे अब आ गया है। दूसरी बात ये है कि कल हमने करीब 23 लोगों को डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज के बाद अब हमारी स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 500 के लगभग हो गई, यानी कि 491 लोग हो गए। संभवतः 100 मरीजों को हम आज पुनः डिस्चार्ज करेंगे। आज हमारे पास जो एक्टिव मरीज हैं, उनकी संख्या 1100 है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। दूसरा ये कि सैंपल्स जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल हमारे पास 723 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। ये कल रात को जो कलेक्ट किए गए, जमा किए गए, वो आपकी संख्या 800 से अधिक है। आज पुनः हमारा 800 से 1000 के बीच का टारगेट है। इसके लिए 11 नई टीमें, पहले 14 टीमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो विभिन्न एसडीएम्स के साथ में अपना क्षेत्र में जाके सैम्पलिंग कर रही थी, परंतु अब 11 टीमें और बना दी गई हैं और ये टीमें पुनः अपना संग्रहण का कार्य बढ़ाएंगी और इस तरह से हम और अधिक लोगों की सैम्पलिंग कर पाएंगे और ये पता कर पाएंगे कि अभी हमारे कम्युनिटी में क्या स्तर है इसका। अभी 6 वार्ड बचे हुए हैं, इसके अलावा समस्त वार्ड प्रभावित हुए हैं। हालांकि अधिकांश वार्ड में एक दो केस ही है और कुछ हमारे जो हॉट स्पॉट थे, जिनमें 10 से ज़्यादा केस थे, वो उनकी संख्या लगभग 25 है। रीज़न ये है कि अगर एक बड़ी पॉपुलेशन में हम सर्वे कराते हैं या रैंडम सैम्पलिंग कराते हैं, तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव रहते हैं। अभी वर्तमान में जो भी मरीज हमें आ रहे हैं, जिन्हें हम श्रेणी के हिसाब से इलाज के लिए भेजते हैं, उससे ये पता चल रहा है हमें कि लगभग 50% से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल भी खतरे की बात नहीं है। ऐसे लोग जिनकी उम्र अधिक है या कोमॉर्बिड कंडीशंस है, वो लोग थोड़े प्रभावित हो रहे हैं और वो भी पहले की तुलना में अब बेहतर और जल्दी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि पहले उनको हॉस्पिटल स्टे का समय कम मिलता था। देर से वो हमारे पास आते थे और बीमारी उनको गहराई तक जकड़ लेती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, लोग बाग पूरी तरह से सजग हो चुके हैं। हमारी सर्वे टीम घर घर जाके लोगों को बता रही है और इससे अब ये फ़ायदा हो रहा है कि लोग का डिटेक्शन हम अर्ली स्टेज में कर पा रहे हैं। देखिए, 70 बॉन्डेड डॉक्टर और 32 रेगुलर डॉक्टरों को हमारे संचालनालय ने यहाँ पदस्थ किया था। इसके अतिरिक्त 40 लोगों को अभी, जिन लोगों ने MBBS कंप्लीट किया है, उनको 50 लोगों को हमें ज्वाइन कराना था। 40 लोग कल तक ज्वाइन कर चुके हैं। ये सभी लोग सर्वे, रैपिड रिस्पांस टीम या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या सैम्पलिंग, इस तरह के जितने भी क्षेत्र के कार्य हैं, इन सभी कार्यों में इनको लगाया गया है। ये लोग बॉन्डेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने MBBS पे प्रवेश के दौरान अपना एक बॉन्ड भरा था कि शिक्षा समाप्त होने के बाद ये 1 वर्ष के लिए अपना ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ भी सरकार कहेगी वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। ये उसके तहत है। इनका बॉन्ड 1 साल का रहता है, 1 साल तक ये अपनी सेवाएं देंगे। 2 तरह की डिमांड आ रही है। एक तो ये भी कि हमारे डॉक्टर वापस भेजे जाए, दूसरा ये कि उन डॉक्टर्स को, चूँकि 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो उन डॉक्टर्स को भी हमें कायदे से क्वारंटाइन करना है या मुक्त करना है। और इस संदर्भ में हमने आज एक नोटशीट बना के कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले हमने कंटेनमेंट एरिया में किया था, फिर बफर में, अभी बफर का चल रहा है और इसके पश्चात हम लोग सोसाइटी से रैंडम सैम्पलिंग भी कराएंगे। रैंडम सैम्पलिंग जिस तरह से हमारी सर्वे टीम जाएगी और वो जाकर देखेगी, यदि कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की तकलीफ या कुछ भी सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगी, इन सारे मरीजों को हम अपने इसमें सैम्पलिंग में शामिल करेंगे और इनका सैंपल करेंगे।